चंदा मामा के घर पर रह सकेगा इंसान, चंद्रयान-3 ने कर दिया बड़ा खुलासा। चांद पर बन सकती है बस्ती। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सो रहे चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने बड़ा खुलासा किया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपनी खोज में बताया कि चंद्रमा की मिट्टी ऊष्मारोधी है। इससे वहां इंसान अपना घर आसानी से बना सकेगा। यही नहीं, ऑक्सीजन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। चंद्रयान-3 ने खुलासा किया है कि इंसान के रहने के लिए चांद पर परिस्थितियां काफी अच्छी हैं। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने बताया है कि चंद्रमा की मिट्टी ऊष्मारोधी है। इससे बने घर में इंसान चंद्रमा के दिन में बहुत गर्म और रात के ठंडे माहौल में रह सकेगा। भारत के चंद्रयान-3 मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चांद पर एक दिन बिताने के बाद भारत का प्रज्ञान रोवर सोने चला गया है। दरअसल चांद पर रात हो गई है और धरती के मुताबिक 14 दिन बिताने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अब इसरो के वैज्ञानिकों ने स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर ने बड़ी खोज की है। चांद पर क्या कभी इंसान रह सकेगा? इसका जवाब अब चंद्रयान-3 ने दे दिया है। विक्रम लैंडर और रोवर से मिले डेटा से पता चलता है कि चंद्रमा पर हमारे उम्मीद से ज्यादा रहने योग्य है। यही नहीं, डेटा से यह भी पता चला है कि चांद की सतह ऊष्मा को रोकने वाली है और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की मिट्टी से ऊष्मा को रोकने वाली सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ऑक्सीजन को भी हासिल किया जा सकता है। इससे चांद पर विशाल और स्थायी मानवीय बस्ती का रास्ता साफ हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ है, लैंडर और रोवर से बहुत बड़े पैमाने पर डेटा आ रहा है। यही नहीं, अगर सभी सूचनाओं को अगर मिला दें तो यह साफ है कि चांद पर रहना हमारी सोच से ज्यादा संभव है। इस नई धारणा को सबसे बड़ा समर्थन लैंडर से मिले डेटा से हुआ है। लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर 10 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा खोदने और मिट्टी की जांच करने के लिए कहा। प्रज्ञान ने चंद्रमा के सतह के अंदर तापमान की जांच की। इससे खुलासा हुआ कि चंद्रमा की सतह का तापमान सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, वहीं मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे यह -10 डिग्री सेल्सियस है। अब वैज्ञानिकों को पता है कि चंद्रमा के नीचे की सतह ठंडी है। विक्रम ने यह सबूत पेश किया कि चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी ऊष्मारोधी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर कोई वातावरण नहीं है और यह सीधे सूरज की किरणों से प्रभावित होता है। चांद दिन में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और रात में तापमान -233 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चांद पर घर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऊष्मारोधी सामग्री की जरूरत होगी। इसके लिए धरती से भर-भरकम ऊष्मारोधी सामग्री को चांद पर पहुंचाना होता। हालांकि अब विक्रम लैंडर ने यह इसरो और दुनिया को बता दिया है कि इंसान को ऐसा करने की अब जरूरत नहीं होगी। चंद्रमा की मिट्टी की परत अंदर रह रहे लोगों को बहुत राहत दे सकती है। विक्रम लैंडर ने बताया है कि चांद की सतह पर 8 सेंटीमीटर नीचे और ऊपरी सतह के तापमान में भारी अंतर है और इंसान के रहने के लिए घर बनाते समय इसका डिजाइन में खास ध्यान रखना होगा। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऐसी खोज की जिससे वैज्ञानिक बहुत खुश हैं। प्रज्ञान ने इस बात की पुष्टि की है कि चांद की मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। प्रज्ञान के लाइबीस उपकरण ने मिट्टी के अंदर लेजर बीम डाला और उसका विश्लेषण किया। इसने बताया कि सल्फर, कैल्शियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन इल्मेनाइट के रूप में मौजूद है। इससे बर्फ के अलावा इंसान के पास ऑक्सीजन बनाने के लिए एक और विकल्प मौजूद होगा। इससे अब इंसानों के लिए चांद पर बर्फ के स्रोत के पास घर बनाना जरूरी नहीं होगा। चांद पर हर जगह बर्फ नहीं है, लेकिन उसकी मिट्टी हर तरफ मौजूद है। इल्मेनाइट की मदद से इंसान ऑक्सीजन पैदा कर सकेगा और चांद पर आसानी से सांस ले सकेगा। आज से लगभग 50 साल पहले सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में रेस चल रही थी। सोवियत संघ ने जहां अपने लैंडर चांद पर उतारे, तो वहीं अमेरिका सबसे पहले इंसानों को भेजने में कामयाब हो गया।
54 साल पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था। 5 दशक बाद अब भारत ने भी अपना टारगेट चांद को बना लिया है। 23 अगस्त को आज तक कोई नहीं कर सका था, लेकिन क्या कभी भारत भी चांद पर इंसानों को पहुंचा सकेगा? भारत इंसानों को चांद पर कब तक भेज सकेगा? इसका जवाब अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने शुक्रवार को दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में कम से कम 2 से 3 दशक लग सकते हैं। उनका यह बयान चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस पहले ही ऐसा कर चुके हैं, लेकिन भारत को इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि हमें सिर्फ आदमी नहीं भेजना, उसे जिंदा वापस भी लाने की जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमारे पास अच्छी परखी हुई तकनीक हुई तो यह कदम उठा सकते हैं, लेकिन इसमें भारत को कम से कम 20-30 साल लग सकते हैं।